नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। दोस्तों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शनिदेव का नाम न सुना हो। कुछ लोग शनिदेव का नाम सुनकर डर जाते हैं, कुछ लोग श्रद्धा से सर झुका लेते हैं और कुछ लोग यह सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि कहीं उनकी साढ़े साती या ढैया तो नहीं चल रही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर शनिदेव को लेकर इतना भय क्यों है? क्या शनिदेव वास्तव में लोगों को कष्ट देते हैं? क्या शनिदेव क्रोधित होकर किसी का जीवन बदल देते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझने के बाद आपके मन का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? आज की इस विशेष कथा में हम शनिदेव के जन्म से लेकर उनकी महिमा, उनकी दृष्टि, उनके न्याय, उनकी परीक्षाओं और उनकी कृपा तक की संपूर्ण कहानी जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहला प्रश्न आता है कि शनिदेव कौन है? दोस्तों, सनातन धर्म में शनिदेव को कर्म फल दाता कहा गया है। वे केवल ग्रह नहीं हैं, बल्कि न्याय के देवता हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव उसे उन्नति देते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो शनिदेव उसे उसके कर्मों का परिणाम देते हैं। यही कारण है कि उन्हें सबसे निष्पक्ष देवता कहा जाता है। वे न रिश्वत लेते हैं, न पक्षपात करते हैं। उनके लिए राजा और गरीब दोनों समान हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के जन्म की अद्भुत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव का विवाह संज्ञा देवी से हुआ था। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा देवी उसे सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गई। सूर्य देव को इसका पता नहीं चला। समय बीतने पर छाया देवी और सूर्य देव से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र थे शनिदेव। जब शनिदेव गर्भ में थे तब छाया देवी भगवान शिव की घोर तपस्या कर रही थी। कहा जाता है कि तपस्या के दौरान उन्होंने भोजन तक त्याग दिया था। उसी तपस्या की शक्ति शनिदेव में समा गई। शनिदेव की दृष्टि का रहस्य। एक कथा के अनुसार जब शनिदेव ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी। उनकी दृष्टि के प्रभाव से सूर्य देव का तेज मंद पड़ गया। तभी से उनकी दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली माना जाने लगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने योग्य है, शनिदेव की दृष्टि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती। वह व्यक्ति के कर्मों का दर्पण होती है। आखिर शनिदेव कष्ट क्यों देते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि यदि इस संसार में न्याय करने वाला कोई ना हो तो क्या होगा? जो शक्तिशाली है वह कमजोर को दबाएगा, जो धनवान है वह गरीबों का शोषण करेगा, जो गलत है वह भी बच जाएगा। इसलिए ईश्वर ने कर्मों का न्याय करने के लिए शनिदेव को नियुक्त किया। शनिदेव किसी को कष्ट नहीं देते हैं, वे केवल कर्मों का परिणाम देते हैं। शनि और अहंकार। पुराणों में कहा गया है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति धन, पद, सुंदरता या शक्ति के कारण घमंड करने लगता है तब शनिदेव उसे जीवन का वास्तविक पाठ पढ़ाते हैं। कई बार जो कठिनाइयां हमें दंड लगती है वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। अब हम बात करेंगे राजा विक्रमादित्य की परीक्षा। एक बार सभी ग्रहों में विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा के निर्णय देने के लिए विभिन्न धातुओं के सिंहासन बनवाए। स्वर्ण का सिंहासन सूर्य के लिए रखा गया, चांदी का चंद्रमा के लिए और लोहे का सिंहासन शनिदेव के लिए राजा ने निर्णय देने के लिए बनवाया। शनिदेव को यह अपमान लगा। उन्होंने कहा, राजन, समय आने पर मैं आपको अपनी शक्ति का अनुभव अवश्य करवाऊंगा। कुछ समय बाद राजा का भाग्य बदला और कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य का राज्य छिन गया। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भूख, गरीबी और अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कई वर्षों बाद जब शनिदेव उनकी परीक्षा से प्रसन्न हुए तो उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान और वैभव प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। हनुमान जी और शनिदेव की कथा। एक बार शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालने का प्रयास किया। हनुमान जी उस समय राम नाम में लीन थे।
जब शनिदेव ने उन्हें परेशान करना चाहा तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें बांध लिया। शनिदेव को अत्यधिक पीड़ा हुई। उन्होंने क्षमा मांगी और वचन दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे वे अनावश्यक कष्ट नहीं देंगे। इसी कारण शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं साढ़े साती का सच। दोस्तों, साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि साढ़े साती हर व्यक्ति के लिए बुरी नहीं होती है। कई लोगों को इसी समय में बड़ी सफलता, पदोन्नति, धन और प्रसिद्धि मिलती है। साढ़े साती का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को परिपक्व बनाना होता है। यह समय मनुष्य को उसके जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराता है। साढ़े साती का अर्थ केवल दुख नहीं है, यह आत्म विश्लेषण और परिवर्तन का समय होता है। इसी अवधि में कई लोग करोड़पति भी बने हैं और कई लोग रोड़पति। कई लोगों को उच्च पद मिले, कई लोगों ने जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की है। शनिदेव किन लोगों पर प्रसन्न होते हैं? शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं मेहनती लोगों पर, गरीबों की सहायता करने वालों पर, बुजुर्गों का सम्मान करने वालों पर, ईमानदार व्यक्तियों पर, पशु पक्षियों की सेवा करने वालों पर और सच्चाई का साथ देने वालों पर। अब हम जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के 11 उपाय क्या हैं। पहला, शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। चौथा, गरीबों को भोजन करवाएं। पांचवा, काले तिल का दान करें। छठा, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सातवां, कौवों को भोजन दें। आठवां, पीपल वृक्ष की पूजा करें। नौवां, झूठ और छल से दूर रहें। 10वां, माता पिता की सेवा करें। 11वां, मेहनत को अपना धर्म बनाएं। भक्तों, शनिदेव हमें डराने नहीं आते, वे हमें जगाने आते हैं। वे हमें बताते हैं कि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है और दूसरों का भला करता है, उसे शनिदेव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। दोस्तों, यदि आज की कथा ने आपके मन में बैठे शनिदेव के भय को कम किया हो, यदि आपको यह समझ आया हो कि शनिदेव दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय करने वाले देवता हैं, तो कमेंट में जय श्री शनिदेव महाराज अवश्य लिखें और लिखें मेरे जीवन में समृद्धि और अच्छे कर्मों का प्रकाश बना रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री शनिदेव महाराज।